रक्षाबंधन पे कविता भेज नहीं वाले लोगन के बीच दूगो भाई बहन के बीच बात होता। आ बहन अपना घरे बाड़ी आ फोन से अपना भाई से का कहता रही सुनी जा। ये कविता बहुत जानदार बा, मार्मिक बा, सुनी जा के शेयर भी करी जा। लाज रखिया भैया तू राखी के बन्हाई के, लाज रखिया भैया तू राखी के बन्हाई के, हमरा के भुला ना जइहे मुँहते मुँहते माई के, हमरा के भुला ना जइहे मुँहते मुँहते माई के। मुँह न कबो मुड़िया तू जब घरे तोहरा आइब, मुँह न कबो मुड़िया तू जब घरे तोहरा आइब, कुछ देब चाहे ना देब तब्बो हम चल जाइब, तब्बो हम चल जाइब। बात में कबो अइह मत, बात में कबो परिह मत, भैया तू भौजाई के, हमरा के भुला ना जइह मुँहते मुँहते माई के, हमरा के भुला ना जइह मुँहते मुँहते माई के। सावन में हम आइब तू खिचड़ी लेके अइह, सावन में हम आइब तू खिचड़ी लेके अइह। वादा कर हमसे तू भैया कब्बो ना भूलइह, वादा कर भैया हमसे तू कब्बो ना भूलइह। मान हमरो बढ़ैया तू ससुरा हमरा आई के, मान हमरो बढ़ैया तू ससुरा हमरा आई के, हमरा के भुला ना जइह मुँहते मुँहते माई के, हमरा के भुला ना जइह मुँहते मुँहते माई के। तब जब इतना बात बहन कहतारी तो भाई जवाब कर देता ना, सुनी जा। मान तोहार बढ़ाई हम तनिको ना घबराई ह, मान तोहार बढ़ाई हम तनिको ना घबराई ह, जब्बे मनवा करी तू घरे हमरा आई ह। मान तोहार बढ़ाई हम तनिको ना घबराई ह, जब्बे मनवा करी तू घरे हमरा आई ह। बहिना हमहू खुश बानी तोहरा जैसन बहिन पाई के, बहिना हमहू खुश बानी तोहरा जैसन बहिन पाई के, हमरा के भूलइह जन मुँहते मुँहते माई के, हमरा के भूलइह जन मुँहते मुँहते माई के। देखिए ये एक जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है एक बहुत बड़ा त्यौहार है और भाई बहन का जो है वो बहुत ही बड़ा रिश्ता है। और जो इन्होंने मैसेज दिया है एक भाई अपने बहन से क्या कहना चाहती है आप लोग समझ गए होंगे, और एक बहन अपने भाई से क्या कहना चाहती है और एक भाई अपने बहन क्या, दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। मेरे को ये कविता सुनकर मेरी बहन की काफ़ी याद आ रही है और फिक्र हो रहा है। और आप लोग भी इस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस कविता को अपने आप पे अमल करिए, क्योंकि और मतलब क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो भाई अपने बहन के बारे में कुछ गलत सोचते हैं या मतलब गलत व्यवहार करते हैं उनके लिए। मैं बता देना चाहता हूँ कि इस धरती पे इस भारत में बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ होता ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है। लेकिन आज के आधुनिक युग के कुछ ऐसे भाई हैं जो अपने पत्नी यानी बहन के भौजाई के कहने पर बहन को छोड़ दे रहे हैं, बहन को भुला दे रहे हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भौजाई आपको भरमाती है इधर उधर घुमाती है वह भी किसी की बहन है कि नहीं। जी, उसके अंदर यह ज्ञान होना चाहिए कि जो कष्ट मैं अपने ननद को दे रही हूँ काश ऐसा मेरे साथ होगा तो मुझे कैसा लगेगा। इसलिए मैं सभी बहनों से अनुरोध करता हूं, सभी भौजाइयों से अनुरोध करता हूं कि आप भी किसी की बहन हैं तो आप अपने ननद यानी अपने पति के बहन को दुख न दीजिए, अपने पति को भरमाइए मत, फुसलाइए मतलब कहने का मतलब इनका साफ तौर पे ये है कि हमारी भी बहन किसी के घर में जाती है तो उसके भी इज्जत वहाँ लोग करते हैं। अगर अगर हम हमारे घर में कोई किसी की बहन आती है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उसकी भी इज्जत हम उतना ही करें जितना हमारे बहन को दूसरे घर में इज्जत होता है, क्योंकि इज्जत हम देंगे तो इज्जत पाएंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है भाई ने। आपका मतलब आपका कौन से चैनल है आपका बता दीजिए ताकि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी जाइए, कभी मानधाता मनमौजी लिखिया जाएगा, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सुनिए। और कभी सम्मेलन का जरूरत हो, कभी सम्मेलन किसी भी शुभ अवसर पर करवाना हो हास्य कविता के लिए तो संपर्क करिए, मेरा नंबर है इसमें। एक छोटा सा कवि बोल दीजिए लास्ट कवि। चलिए बोल दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों में इस समय एक फैशन बन गया है बच्चों को खिचड़ी खिलाने वाला। अच्छा। आप देखते होंगे जी। तो जब विद्यालय में खिचड़ी बनेगा तो बच्चा पढ़ेगा क्या। तो मैं संजोग से रास्ते से जा रहा था, किसी विद्यालय में देखा, सरकारी विद्यालय में बच्चे सब फील्ड में घूम रहे हैं, थरिया बजा रहे हैं। हाँ। और मास्टर साहब खूब आराम से पेड़ के छाए में बैठ करके मोबाइल देख रहे हैं। जी। तो मान लीजिए मैं कभी आदमी हूँ, मुझे बिल्कुल बिल्कुल आपका तो बनता है। जिस प्रकार आर्मी वाला दुश्मन को देखते ही बंदूक चला देता है, उसी तरह ईश्वर ने मेरे कलम में ताकत दिया। भाई मैं भला कहाँ रुकूं, तो मैंने एक कविता लिख दिया। सरकारी पढ़ाई से लड़का यदि मास्टर हो जाए हो बात अजूबा है,
सरकारी पढ़ाई से लइका यदि नौकरी पा जा इहो बात तजुबा ह। आ जब पढ़े के बेरा खिचड़ी खाई तो बेल के कोई खरबूजा ह। बेल के कोई खरबूजा जब पढ़ेबे ना करी खिचड़ी खाई तो का चीनी। अच्छा सरकारी पढ़ाई से लइका यदि मास्टर हो जाए इहो बात तजुबा ह। आ जब पढ़े के बेरा खिचड़ी खाई तो बेल के कहीं खरबूजा ह। पढ़े जाला लइका घर वैसे लेके थरिया लइकन के पढ़ने ध्यान नहीं है खिचड़ी पे ध्यान बा। खिचड़ी में ध्यान थाली घर से लेकर जाते हैं। घर से लेके जाते क्या हैं। बात कर रहे हम देखे भाई बैग में लेके जाते हैं कटोरा थाली। अच्छा अच्छा जी। पढ़े जाला लइका घर वैसे लेके थरिया मास्टर रहे भीतर लइका घूमे सब बहरिया। पढ़े जाला लइका घरवे से लेके थरिया मास्टर रहे भीतर लइका घूमे सब बहरिया। मुर्गा मुर्गी देख के कहे बड़का बड़का मुर्गा देख के कहे ई तो बड़का चूजा है। मुर्गा मुर्गी देख के कहे बड़का बड़का चूजा है। आ जब पढ़े के बेरा खिचड़ी खाई तो बेल के कही खरबूजा है। अच्छा गजब का इनके बाद टैलेंट है भाई। पढ़े पर ध्यान कम रहे लइकन के खाली घुमाई बा। पढ़ले पर ध्यान कम रहे लइकन के खाली घुमाई बा। आ मास्टर साहब फिल्म देखे और हो सुताई बा। अच्छा एकदम सत्य बात। आप देखिए किसी सरकारी स्कूल में जा करके फिल्म में लोग देखते हैं। आप बात कर लइका कहीं जा मास्टर साहब छाए में बड़ी फिल्म देखता गोल पसार के कुर्सी पर। सही बात है कहीं इनका अनुभव बता रहे हैं। हम देख के देखिए हम भोजपुरी के कवि हैं और हास्य कवि। हम अपने पास कुछ लिखते नहीं हैं बस जो चीज देखते हैं उसी कविता बना देते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हास्य के कवि जो होते हैं वो लोग काल्पनिक नहीं होते हैं जो दिखता है वही लिखते हैं। पढ़ले पर ध्यान कम रहे लइकन के खाली घुमाई बा। मास्टर साहब फिल्म देखे और हो सुताई बा। लइका खासा खिचड़ी मास्टर साहब के नाश्ता भूजा है। अब और कुछ नहीं ना धरब। ठीक बा और कोई मत देखिए कोई लोग का बुरा लग जाए सच्चाई कहते हैं। लइका खासा खिचड़ी मास्टर साहब के नाश्ता भूजा है। आ जब पढ़े के बेरा खिचड़ी खाई तो बेल के कहीं खरबूजा है। बेल के कहीं खरबूजा के माध्यम से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। आपने बहुत अच्छा कवि बनाया है क्योंकि पढ़ाई तो सरकारी में भी होती है लेकिन ध्यान देना जरूरी है। आपके कहने का मतलब बहुत अच्छा लगा मिलकर भाई से। और इनका चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत अच्छा किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों एक हमारा कविता वायरल हुआ था जैसे हम बांसी धाम के रहने वाले हैं।